ये दूसरे चश्मे से बीजेपी देख करके इसे जो रंग देना चाहती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने का अर्थ कुछ और रहा है, उन्होंने दूसरे संदर्भ में उनका तात्पर्य कुछ और रहा है। जिस पंक्ति को लेकर के उन्होंने ये बातें कही है तो उनको तो चाहिए मसाला, और उनको मिल जाता है तो वो बात को बतंगड़ बनाते हैं। पहले वो अपने गिरेबान में झांके, गांधी को गाली देने वाले लोकसभा में सांसद उनके हैं। ये धर्म के चश्मे से देख करके ये हिंदू मुस्लिम और यही सब करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेम। देखिए, कल शिक्षा मंत्री हैं जो एक बयान दे दिए, उसके बाद बिहार का सियासत गर्मा गया। अब जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है विजय कुमार सिन्हा, उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई किया जाए। अब तो शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई की मांग हो रही है। किस बात को लेकर, कौन मांग कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी को क्या अधिकार है? रामचरितमानस बीजेपी का कॉपीराइट है क्या? उस पर कमल निशान मुहर लगाएंगे बीजेपी क्या रामचरितमानस पर? माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने का मतलब कुछ और रहा है, और जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है, जो तात्पर्य रहा है, वो जो रामचरितमानस में एक पंक्ति है, लेकिन उस पंक्ति को लेकर उन्होंने ये बातें कही है। इसके बाद की जो है तुलसीदास उसी रामचरितमानस में जो लिखी हुई है उस सारे धारणाओं को बदल दे रही है। भगवान राम तो सबरी के यहाँ जाकर जूठे बैर खा रहे हैं। भगवान रामचरित मानस लोग पढ़ करके भगवान राम के आचरण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तब न रामचरितमानस का। ये बीजेपी वाले भगवान राम के नाम पर, कभी गंगा माता के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, कभी गणेश भगवान को दूध पिलाकर इसको भी राजनीति में घसीटते हैं। ये दूसरे चश्मे से बीजेपी देख करके इसे जो रंग देना चाहती है वो बीजेपी नहीं कर पाएगी। यानी शिक्षा मंत्री जो बोले वो ठीक बोले हैं। देखिए, हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्म के ग्रंथों का सम्मान करती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने का अर्थ कुछ और रहा है, उन्होंने दूसरे संदर्भ में उनका तात्पर्य कुछ और रहा है। जिस पंक्ति को लेकर के उन्होंने ये बातें कही है, अब हम इतना जानते हैं, हम तो रोज़ सुंदरकांड पाठ करने वाले हैं, रामचरितमानस का पाठ करने वाले। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ये हमारी पार्टी का यूएसपी है। लेकिन बीजेपी जो नफरत की राजनीति करती है, घृणा की राजनीति करती है, उन्माद दंगा फसाद की राजनीति करती है, वो भगवान राम के नाम पर राजनीति रोटी सेक रही है। अब उनको जो मुद्दा मिला है वो बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, असली मुद्दे पर बात नहीं कर सकते, तो उनको तो चाहिए मसाला, और उनको मिल जाता है तो वो बात को बतंगड़ बनाते हैं। तो इसलिए ये इससे बीजेपी को पहले जाकर के रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री इस बात से सहमत है तो कहें कि हम इस बात से सहमत हैं जो शिक्षा मंत्री बोले हैं। देखिए, पहले उनको नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांके, गांधी को गाली देने वाले लोकसभा में सांसद उनके हैं। वो किस चीज़ पर प्रवचन देंगे और कैसे सवाल खड़े करेंगे? हर बात को लेकर के उनको माहौल बिगाड़ना है, और ये धर्म के चश्मे से देख करके ये हिंदू मुस्लिम और यही सब करना है। ये सबसे कुछ फ़ायदा होने वाला है, असली मुद्दे पर बात कर नहीं पाएंगे। चलिए, ये आरजेडी के प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी। इनका साफ तौर पे कहना है कि असली जो मुद्दे की बात है वो तो कर नहीं रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की काम करते हैं। उन्होंने, उनके पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने गांधी को गाली दिया, पर जो शिक्षा मंत्री बयान दिया उस पर इनका कहना है कि उनका संदर्भ कुछ और था, मतलब कुछ और था। पर ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं वो इसी तरीके के हिंदू मुस्लिम में लड़वाते हैं, सियासत करते हैं, इसी जो तमाम कार्य है वो करते हैं, विकास की बात नहीं करते। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।